क्या होगा जब एक वैज्ञानिक इतिहास से खेलते खेलते खुद महाभारत के युद्ध में फंस जाएगा। विज्ञान के इस प्रयोग से शुरू होगी एक ऐसी साजिश जो इतिहास को बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह जीवित लौट पाएगा? एक चमकदार रात थी। लैब के अंदर वैज्ञानिक आर्यन माथुर अपनी टाइम मशीन के आखिरी परीक्षण में व्यस्त थे। एक सामान्य इंसान के लिए यह एक पागलपन भरा सपना हो सकता है, लेकिन आर्यन के लिए यह वर्षों की मेहनत और जुनून का नतीजा था। आर्यन मशीन की स्क्रीन पर देखते हुए, अगर यह काम कर गया तो इतिहास को छूने का सपना हकीकत बन जाएगा। मशीन गड़गड़ाहट के साथ चालू होती है और आर्यन अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा के चक्र में खिंच जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अजीब लेकिन प्राचीन दुनिया में पाता है। उसके चारों ओर सुनहरी धूल उड़ रही थी और सामने विशाल महल दिखाई दे रहे थे। आर्यन को एहसास होता है कि उसने गलती से खुद को महाभारत के युग में पहुंचा दिया है। वह घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी एक महिला जिसका नाम दृशा था उसकी मदद के लिए आती है। दृशा एक सामान्य गांव की लड़की लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी था। दृशा मुस्कुराते हुए, तुम कौन हो और ये अजीब कपड़े क्यों पहने हो? आर्यन ने जल्दबाजी में एक कहानी बनाई। मैं एक यात्री हूँ और मुझे रास्ता भटक गया। दृशा उसकी बातों पर शक तो करती है, लेकिन उसे गांव ले जाने का फैसला करती है। गांव में आर्यन को पता चलता है कि वह सिर्फ किसी सामान्य समय में नहीं है। यह महाभारत के युद्ध से ठीक पहले का समय था। कौरव और पांडव दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे थे। आर्यन को दृशा से पता चलता है कि वह पांडवों के समर्थकों के गांव में है, लेकिन आर्यन की परेशानी तब बढ़ जाती है जब कौरवों के जासूस गांव में आकर सभी पर शक करने लगते हैं। कौरव जासूस गांव वालों से पूछते हैं, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आया है, उसे हमें सौंप दो, वरना पूरे गांव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दृशा, जो अब आर्यन की दोस्त बन चुकी थी, उसे एक गुप्त सुरंग से बचाकर बाहर निकालती है। सुरंग में भागते समय आर्यन को पता चलता है कि दृशा सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है, वह एक योद्धा है जिसे पांडवों ने गुप्त रूप से कौरवों की योजनाओं का पता लगाने के लिए भेजा था। आर्यन चौंक कर बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? दृशा ने जवाब में कहा, कभी कभी हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ना पड़ता है। दृशा का यह रवैया आर्यन को प्रभावित करता है, लेकिन वह खुद को इस समय में फंसा हुआ और असहाय महसूस करता है। आर्यन को एहसास होता है कि उसका यहाँ रहना समय के संतुलन को बिगाड़ सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई समाधान निकाल पाए, वह दृशा के साथ कौरवों के एक गुप्त शिविर में घुस जाता है। यहाँ उसे महाभारत के इतिहास के कुछ अनकहे और अजीब तथ्य पता चलते। दृशा ने फुसफुसाते हुए आर्यन से कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जो इतिहास में लिखा नहीं गया। कौरव किसी अज्ञात शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्यन को यकीन हो जाता है कि यह अज्ञात शक्ति किसी तरह उसकी टाइम मशीन से जुड़ी हुई है, लेकिन तभी कौरवों का एक गुप्त योद्धा आर्यन और दृशा को देख लेता है। दोनों को पकड़ने के लिए सैनिक पीछा करने लगते हैं। एक गहन चेज सीन के बाद आर्यन और दृशा एक चट्टान के किनारे पहुंचते हैं। आर्यन ने कहा, हम यहाँ से कूद नहीं सकते, ये आत्महत्या होगी। दृशा मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो कूद जाओ। दृशा आर्यन का हाथ पकड़ती है और दोनों चट्टान से कूद जाते हैं। नीचे गहरी नदी बह रही थी। जैसे ही वे नदी में गिरते हैं, आर्यन को एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। यह वही चमक थी जो उसकी टाइम मशीन ने बनाई थी। आर्यन ने आत्ममुग्ध होकर कहा, यह कैसे संभव है? क्या यह सब पहले से तय था? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कई सवाल छोड़ जाती है। क्या आर्यन इस समय में फंसा रहेगा? दृशा का असली मकसद क्या है? कौरवों की अज्ञात शक्ति का रहस्य क्या है? कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे। आर्यन और दृशा पांडवों के पास जाते हैं और एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा करते हैं, लेकिन आर्यन को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि दृशा उसके बारे में उससे ज्यादा जानती है। क्या वह आर्यन के लिए खतरा बन सकती है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। क्या आप आर्यन और दृशा के रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं?